और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अफसरदा ख़बर है हमारे एरिया मियांवाली की, कि हमारे बिल्कुल मतलब देरा समझ लें, हमारे रिश्तेदारी समझ लें, वहाँ पे दिन दिहाड़े दिन को 1 बजे वहाँ पे किसी बंदे ने आके मतलब एक दुकानदार था उसको आके फैर मार दिया है। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र है अभी वो है स्टेबल, अल्लाह पाक जो है ना उसे सेहत दे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, अभी इतनी कत्ल गारत चोरियाँ हो रही हैं हमारे एरिया में, अल्लाह पाक माफ़ करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को अमन का गहवारा जी। मैं कदीर शहजाद, अभी मैं हॉस्टल से जा रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ। ये मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत हॉस्टल का ओवरव्यू दे दूँ। ये हमारे कमरे हैं साइडों पे, ये सारे ये बीच में लान बने हुए हैं। ये वाला हमारा हॉस्टल है, ये पीछे भी उस तरह, वो उधर भी इस तरह, मतलब यहाँ पे घेर रही है ये वाली, तो पीछे जो है ना उधर उस तरह लान है। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको डिपार्टमेंट की भी आज सैर कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी अफसरदा ख़बर है हमारे एरिया मियांवाली की, कि हमारे बिल्कुल मतलब देरा समझ लें, हमारे रिश्तेदारी समझ लें, वहाँ पे दिन दिहाड़े दिन को 1 बजे वहाँ पे किसी बंदे ने आके मतलब एक दुकानदार था उसको आके फैर मार दिया है। अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह का शुक्र है अभी वो है स्टेबल, अल्लाह पाक जो है ना उसे सेहत दे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजरस हैं। अल्लाह पाक माफ़ करे, अभी इतनी कत्ल गारत चोरियाँ हो रही हैं हमारे एरिया में, अल्लाह पाक माफ़ करे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली को अमन का गहवारा बनाए, क्योंकि लोग तो ये काम कर जाते हैं लेकिन जो बंदा मरता है या मारने वाले के घर भी फिर ख़राब हो जाता है, घर उसका उजड़ जाता है, और जिसको मारते हैं उसकी जो है ना पूरा ख़ानदान उसका बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह पाक माफ़ करे। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत दे जो ये काम करते हैं, और अल्लाह पाक हर बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करे। तरह तरह के मसले हर बंदे के होते हैं, कोई मजबूरियों में करते हैं, लेकिन जो चोरी होती चलो वो तो लोग मजबूरी में कर देते हैं कि महंगाई है क्या करें, लेकिन ये कत्ल गारत ये तो बहुत बुरी चीज़ है। बहरहाल चोरी भी कोई जायज़ काम तो है नहीं कि बंदा कहे कि चलो जी मजबूरी है तो कर लें, लेकिन अल्लाह पाक माफ़ करे। इन सारी चीज़ों से अल्लाह पाक हम सबको बचाएँ। तो आप लोग भी जो है ना दुआ करें हमारे एरिया के लिए। अभी मैंने जो इंटरव्यू पैटर्न बनाया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं कि मतलब सोसाइटी के हर हवाले से, ख़ुसूसन अपने डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए मैंने सारी चीज़ें उसमें ऐड की थी। मतलब ये अभी मेरे हाथ में ही है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ क्वेश्चन। मतलब इसमें मैं जो अभी मैं बात कर रहा था उसकी कत्ल गारत आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसकी कई एक वजूहात हैं। यही आपके ख़्याल में इसकी बुनियादी वजह क्या है? मतलब कि कत्ल गारत जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है मियांवाली में, तो ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा है, दूसरे एरियाज़ में भी है, लेकिन मियांवाली में तो फिर बहुत ज़्यादा ही है। हर कोई कहता है यहाँ पे, हमें भी, तो अल्लाह ही माफ़ करे। तो इंशाल्लाह जब ये इंटरव्यू लूँगा, इसके लेने का मकसद ये होगा कि हर बंदा जब यहाँ पे नौजवान लड़कियों को अच्छी तजवीज़ देंगे कि इस चीज़ को हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, जब कोई भी ऐसी एक बात बोल देते हैं जो किसी पे असर कर जाती है, तो इंशाल्लाह उससे जो है ना कुछ अल्लाह के करम से बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह इस चीज़ को मज़ीद ऐसे मेरी ख्वाहिश है कि इंटरव्यू वाला जो मेरा पार्ट है चैनल का, इसको ऐसे पैमाने पे लेके जाऊँगा ताकि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है, लोगों में रुझान बढ़े और लोग इस चीज़ को जो है ना हर बंदे के माइंड में आ जाए कि ये बुरी चीज़ है, जो ये काम कर रहे हैं ना उनके माइंड में आ जाए। तो इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं। बाकी अभी मैं डिपार्टमेंट भी जो है ना रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके क्लासेस 1-2 मेरी हैं वो लूँगा। आज नाश्ता वगैरह करके जा रहा हूँ। आज क्लासेस मतलब मेरी थी 10 बजे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है नाश्ता वगैरह फिर कर लेते हैं, फिर 1 बजे क्लासेस ख़त्म होनी है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी मुश्किल होती है, बंदे को भूखा रहना पड़ता है और बैठना पड़ता है, तो फिर मतलब तंग ही होता है। जब बंदा मुकम्मल तैयार होके जाए, नाश्ता करके जाए, फ़्रेश होके जाए, फिर बंदा वहाँ पे इजी रहता है। ठीक है जी।